हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस सेशन के अंदर पीएचपी फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पीएचपी के अंदर किस तरीके से हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शंस बनाते हैं, किस तरीके से फंक्शंस विद आर्ग्यूमेंट हम लोग जनरेट करते हैं, जैसे 1 आर्ग्यूमेंट, 2 आर्ग्यूमेंट, 3 आर्ग्यूमेंट्स। फंक्शंस के अंदर हम रिटर्न वैल्यू को किस तरीके से करते हैं और फंक्शंस के अंदर डिफॉल्ट वैल्यूज क्या होती हैं। तो टोटल हमारे पास 4 टॉपिक्स होंगे जो कि हम लोग यहाँ पे रीड करेंगे। तो मेरे पास ऑलरेडी एक हम लोगों ने पैबली नाम का फोल्डर बना रखा है प्रोजेक्ट्स के लिए। तो मैं इसमें एक फाइल बना रहा हूँ जिसका नाम है हमारे पास function.php। ठीक, तो हमारा पहला टॉपिक है एग्जैक्टली इसके अंदर यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो मेरे पास PHP के ब्रैकेट्स हैं और ये मैंने यहाँ पर यूजर डिफाइंड फंक्शन पुटअप कर दिया। कभी भी हमें PHP में फंक्शंस बनाना है तो हम लिखते हैं बेसिकली फंक्शन का नाम। तो सपोज करिए मैंने यहाँ पे लिखा से हेलो, कुछ भी मैं नाम दे सकता हूँ फंक्शन का, और इस तरीके से मैं करली ब्रैकेट्स पुटअप कर देता हूँ। ठीक है, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि फंक्शंस के अंदर वो एग्जैक्टली क्या करते हैं, यहाँ पर आपके पास सेमीकोलन लगा देता है। इनकेस अगर आपने गलती से यहाँ सेमीकोलन लगा दिया तो फंक्शन आपका इधर ही टर्मिनेट हो जाएगा। तो आपको सेमीकोलन नहीं लगाना है और फंक्शन को बेसिकली इस तरीके से अपना बिल्डअप करना है। तो ये फंक्शन की बेसिकली आपके पास डेफिनेशन है जहाँ पर हम लोग लिखेंगे, और जब भी आपको फंक्शंस को कॉल करना है तो आप इस तरीके से पुटअप करेंगे से अंडरस्कोर जो भी आपने फंक्शन का नाम दिया है हेलो, और इस तरीके से आप कॉल करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक सिंपल सा इको लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैंने हेलो लिखा एंड जस्ट यहाँ पर जाकर बंद कर दिया। ठीक है, तो ये फंक्शन हम लोगों ने पहला फंक्शन यहाँ पर जस्ट जनरेट करा छोटा सा, और फंक्शन को हम लोगों ने यहाँ पे कॉल किया। मैं इधर पहुंचा मतलब अपने ब्राउजर पे, और मैंने यहाँ पर अपनी फाइल खोली बेसिकली function.php। तो ये हमारे पास हेलो प्रिंट आउट हो गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला सेगमेंट था जहां पर हम लोगों ने एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया है। हम किसी भी तरीके यहाँ पर फंक्शंस जनरेट कर सकते हैं। तो सपोज करिए मैं यहाँ पर इस तरीके से भी कर सकता था कि मैं एक यहाँ पे वेरिएबल बनाता 3, फिर मैं $y, यहाँ पर मैं बेसिकली आपके पास 4 बनाता हूँ, $z करता मैं एग्जैक्टली आपके पास $x प्लस $y, और मैं इको कर देता आपके पास $z। ठीक है, तो यहाँ पर हम फंक्शन का नाम यहाँ पर पुटअप कर देते हैं, लेट्स से ऐड अंडरस्कोर वैल्यू, और यहाँ पर हम फंक्शन का नाम पुटअप कर देते हैं ऐड अंडरस्कोर वैल्यू। तो इस तरीके से मैं अपना फंक्शंस कुछ भी बना सकता हूँ। मैं यहाँ पर गया, मैंने जैसे ही रिफ्रेश करा तो मेरे पास यहाँ पर 3 वैल्यू, सॉरी मेरे पास यहाँ मैंने z को इको करा, जैसे ही मैंने रिफ्रेश करा तो मेरे पास यहाँ पर 7 वैल्यू आ गई है। तो इस तरीके से हमारे पास होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन जहां पर एग्जैक्टली हम कोई भी वैल्यूज को डिफाइन कर सकते हैं, मतलब कोई भी किसी भी तरीके फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं, उनको हम लोग यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट क्या होता है हमारे पास। तो अभी आपके पास ये जो फंक्शन है ना, ये बेसिकली बड़ा सिंपल फंक्शन है और ये कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर रहा है यूजर से। सपोज करिए मैं एक फंक्शन बनाना चाहता हूं जहां पर एग्जैक्टली जो हमारा यूजर है वो कोई वैल्यू पास करे उस फंक्शन के अंदर। तो हमारे पास सेकंड पॉइंट है यहाँ पे फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट। ठीक, तो सपोज करिए कि मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया जैसे भी हमने थोड़ी देर पहले बनाया था, से अंडरस्कोर हेलो, और यहाँ पर मैंने पुटअप करा। तो मैं भी पुटअप करा था इको हेलो। ठीक है, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है और मैंने इस तरीके से बंद कर दिया। ठीक है, और इसे कॉल करने के लिए हमारे पास है से हेलो, और इस तरीके से आपने पुटअप कर दिया। ठीक है, बट अब की बार मैं क्या चाहता हूँ ना कि इस फंक्शन के अंदर एक वैल्यू पास करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर वैल्यू अगर मेरे को पास करना है तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पर एग्जैक्टली एक आर्ग्यूमेंट पुटअप करना पड़ेगा जो वैल्यू रिसीव कर सके, और यहाँ से हम लोग वैल्यू पास करेंगे। ठीक है, तो एक चीज जो मैंने काफी सारे लोगों के संग प्रॉब्लम देखा है, वो जब भी यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स में वैल्यू पास करते हैं तो वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि वो वैल्यू को बेसिकली डायरेक्टली पुटअप करें। जैसे सपोज करिए मैंने यहाँ पे पुटअप करा $y। ठीक है, अब या फिर वो एग्जैक्टली क्या करें ना, जो आर्ग्यूमेंट्स में वैल्यू डाल रहे हैं वो सिंगल कोट्स में डालें। ठीक है, और या आपके पास बेसिकली यहाँ पे डबल कोट्स में डालें। तो एक चीज का मेक श्योर रखिएगा, जब भी आप कोई वेरिएबल्स डालते हैं तो आप वेरिएबल को बेसिकली क्या कर सकते हैं, आर्गुमेंट में पास करते वक्त आप डायरेक्टली इस तरीके से ही डायरेक्टली वेरिएबल को इस तरीके से पास कर सकते हैं। ठीक है, आप इन वेरिएबल को बेसिकली डबल कोट्स में भी डाल सकते हैं, तो मतलब इस तरीके से भी आप डाल सकते हैं। ठीक है,
स्ट्रिंग्स होती हैं, तो स्ट्रिंग के अंदर हम लोग बेसिकली इस तरीके से पास कर सकते हैं हेलो, ठीक है। इसी फंक्शन को मैं एक बार और लिख रहा हूँ, मैं इन स्ट्रिंग्स को बेसिकली सिंगल कोट में भी पास कर सकता हूँ, ठीक है। बट मैं कभी भी किसी स्ट्रिंग को डायरेक्टली पुटअप नहीं कर सकता हूँ। तो जैसे मान लीजिए मैंने इस तरीके से करा तो ये मेरे को एक एरर जनरेट करने लग जाएगा, ठीक है। तो जब आपके स्ट्रिंग्स होती हैं तो स्ट्रिंग को आप सिंगल कोट्स में डालिए, डबल कोट्स में डालिए, या एग्जैक्टली आप बेसिकली मतलब डायरेक्ट नहीं डाल सकते, आपको एरर जनरेट करेगी। बट अगर हम लोग कभी इंटीजर वैल्यूज डाल रहे हैं, सपोज करिए कि मैं यहाँ से कुछ 2 पास करना चाहता हूँ, ठीक है, तो अगर आप ये 2 डालेंगे तो ये ऐसे नंबर आपके पास पास होगा। और अगर आप बेसिकली 2 को सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में डालेंगे तो ये ऐसे स्ट्रिंग पास होगा, ठीक है। तो आपको मेक श्योर करना है जो चीजें आप पास कर रहे हो वो एग्जैक्टली किस तरीके की आपके पास है। तो मतलब ये वाला अगर मैं तरीका यहाँ पर बोलूँ तो ये एग्जैक्टली आपके पास गलत है, ठीक है, ये रॉन्ग है आपके पास, ये आपके पास बेसिकली राइट है, ये आपके पास यहाँ पे राइट है, ये आपके पास राइट है। और इनकेस अगर आप वेरिएबल्स के अंदर बात करते हैं तो वेरिएबल के अंदर आप पुटअप करेंगे, या तो आप डायरेक्टली वेरिएबल्स डालिए या उसे डबल कोट्स में डालिए, बट आप सिंगल कोट्स में नहीं डालिए। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं अब एक बार कॉल करना स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर आपके पास बोला बेसिकली राहुल, ठीक है, एक मैंने स्ट्रिंग पास करी यहाँ पे राहुल। तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि मैंने हेलो पुटअप करा तो यहाँ पर $x में पहुंच गया ये वाली वैल्यू। अब मुझे यहाँ पर प्रिंट करना है तो मैं डॉट करूंगा और $x को इस तरीके से पुटअप कर दूंगा अपने सेगमेंट में, ठीक है। तो अब ये वाला जो फंक्शन है ये मेरे पास बोलेगा हेलो राहुल, यह मेरे पास आउटपुट आएगा। तो मैंने रिफ्रेश करा तो आप देखेंगे यहाँ पर हेलो राहुल, ठीक। तो ये आपके पास हो गया फंक्शन विद 1 आर्ग्यूमेंट। कंसिडर करिए कि मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ कि मैं इस फंक्शन को 1 आर्ग्यूमेंट की जगह 2 या 3 आर्ग्यूमेंट से करना चाहता हूँ। तो मेरे पास कोई इशू नहीं है, मैं यहाँ पर कितनी भी आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकता हूँ। मैंने मान लीजिए यहाँ पे 3 आर्ग्यूमेंट्स आपके पास कर दिए। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 3 वैल्यूज पास करेंगे। सपोज करिए कि आपने यहाँ पर राहुल कर दिया है, हैप्पी बर्थडे पुटअप कर दिया है, ठीक, और बाय जॉन, है ना, इस तरीके से सारी की सारी हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सिंगल कोट्स लेंगे या डबल कोट्स लेंगे। तो मैं यहाँ पे डबल कोट्स ले रहा हूँ और एक फंक्शन विद 3 आर्ग्यूमेंट्स हो गया ये। तो यहाँ पर आपके पास जो राहुल है ये x में चले जाएगा, आपके पास हैप्पी बर्थडे y में चले जाएगा एग्जैक्टली, और बाय जॉन आपके पास z में चलेगा, हेलो राहुल, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर एक नेक्स्ट लाइन में आया तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से मतलब अपने br को एग्जैक्टली इसमें पुटअप करा, इको डॉलर, ठीक है, y हैप्पी बर्थडे, ठीक है, डॉट मैंने अगेन लिया है यहाँ पर एग्जैक्टली br के अंदर इस तरीके से पुटअप करा एंड इको डॉलर z, ठीक, बाय जॉन। तो अब हम लोग इस फंक्शन को एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे ही मैंने इसे रिफ्रेश करा तो आप देखेंगे हेलो राहुल हैप्पी बर्थडे बाय जॉन। इस तरीके से एग्जैक्टली आपके पास फंक्शंस बेसिकली आप कर सकते हैं, ठीक है, मतलब विद मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स। अब फंक्शन में कभी भी है ना मतलब इको नहीं लगाना चाहिए, मतलब ये मतलब एक सजेस्टेड होता है, क्योंकि अगर आप कभी भी फंक्शन के अंदर इको लगा देते हैं तो एग्जैक्टली सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि फंक्शन आपके पास एक तरीके से खराब हो जाता है। क्योंकि मैं इस फंक्शन को जब भी कॉल करूंगा तो ये विद इन ए सेकंड मेरे को बेसिकली तुरंत आपके पास आउटपुट देने लग जाएगा, जबकि हमारे पास कुछ कभी कभी इस तरीके से भी होता है कि हम उस जो वैल्यूज होती हैं फंक्शन की वो हम बाद में यूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम लोग इनके लिए क्या करते हैं, एक हमारे पास और मतलब थर्ड सेगमेंट है हमारे पास फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू, ठीक है। फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू का हमें सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि इस तरीके जो फंक्शंस होते हैं ये आपके पास इमीडिएटली वैल्यू को इको नहीं करते और इन वैल्यू को हम लोग रिटर्न करवा सकते हैं। रिटर्न करने के बाद बेसिकली हम उन्हें कभी भी कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा जब भी बेसिकली फंक्शंस बनाएं तो हमेशा रिटर्न वैल्यू के संग बनाएं। तो जैसे मान लीजिए सपोज करिए मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया और मैंने यहाँ पर बनाया बेसिकली ऐड वैल्यू, ठीक है, ये 2 नंबर्स को आपके पास ऐड करेगा। तो मैं यहाँ पर 2 आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ, मैंने $x पुटअप करा, मैंने आपके पास यहाँ पे $y पुटअप करा और इस तरीके से यहाँ पर आपके पास फंक्शन डिफाइन कर दिया है, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर क्या है, जो फंक्शन है वो आपके पास $z नाम का एक वैल्यू है, $x प्लस $y आपने यहाँ पर प्लस करा, ठीक है, और वैल्यू को इको करने की जगह आपने बेसिकली यहाँ पे क्या करा,
रिटर्न कर दिया है डॉलर जेड को। ठीक, तो सबसे बड़ा हमारे पास इसमें बेनिफिट क्या है, जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो फंक्शन अब आपके पास एकदम से वैल्यूज को बेसिकली प्रिंट या मतलब इको नहीं करेगा, ये जस्ट आपके पास वैल्यू को रिटर्न कर देगा और मैं उस वैल्यू को बेसिकली कभी भी बाद में प्लस माइनस कर मैं यूज कर सकता हूँ अपने उस फंक्शन को। तो सपोज करिए मैं कुछ इस तरीके से इसे पुटअप करूँ, मैंने ऐड अंडरस्कोर वैल्यू पुटअप करा और यहाँ पर मैंने दो वैल्यू पुटअप करी 5,6। ठीक, मैंने यहाँ पर जस्ट इस तरीके से इसे कॉल करा। तो अभी हम लोग जब भी इस फंक्शन को कॉल करते थे तो तुरंत बेसिकली आपको आउटपुट देने लग जाता था, बट अब की बार मैंने इको कहीं पे भी यूज नहीं करा। तो मैं जैसे ही इसे रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे एग्जैक्टली लाइन नंबर 37 पे हमारे पास एक फंक्शन को ऑलरेडी पहले भी डिफाइन कर रखा है, रीड क्लियर। तो मैंने अपने पहले वाले फंक्शन को कमेंट आउट कर दिया है। तो यहाँ पर हमारे पास है बेसिकली ऐड अंडरस्कोर वैल्यू। तो जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पर एग्जैक्टली हमारे पास कोई भी वैल्यू आउटपुट नहीं आ रही है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मुझे अगर मान लीजिए सपोज करिए कि वैल्यूज को फ्रंट एंड पर देखना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इस फंक्शन के आगे बेसिकली सबसे पहले ये रिटर्न कर रहा है तो मैं यहाँ पर इस वैल्यू को होल्ड करूंगा। ठीक है, तो मान लीजिए सपोज करिए मैंने एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाया। ठीक है, और वैल्यू को अगर हमें देखना है तो हम जस्ट यहाँ इको करेंगे और डॉलर रिजल्ट को इस तरीके से प्रिंट आउट कर दिया। तो मैं गया, मैंने रिफ्रेश करा, आपके पास वैल्यू दोबारा बेसिकली रिटर्न आ गई है। मान लीजिए सपोज करिए इस रिजल्ट के अंदर अगर मैं कुछ प्लस माइनस करना चाहता तो ये भी हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जब भी वैल्यू हम रिटर्न करते हैं तो ये हमारे पास सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि हम फंक्शंस को बाद में किसी भी कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं, बट अगर हम इको के संग करते हैं तो ये एग्जैक्टली हमारे पास एरर जनरेट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक, अब मान लीजिए सपोज करिए मेरे पास फंक्शन के अंदर एक वैल्यू की जगह दो वैल्यू रिटर्न हो रही होती, जैसे सपोज करिए $x माइनस $y, मैं मतलब प्लस भी करना चाहता था और माइनस भी करना चाहता हूँ। तो हम लोग कभी भी फंक्शन से दो वैल्यू को रिटर्न नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम सबसे पहले यहाँ पर एक एरे बनाएंगे। ठीक है, तो मैंने $z के अंदर एक एरे बनाया और जो मेरे पास डॉलर बेसिकली z है, ठीक है, z और $k, ठीक है, और ये हमारे पास है एरे वैल्यू। मैंने एक वेरिएबल बना दिया जस्ट एरे वैल्यू नाम से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक एरे बनाया जिसमें मैंने z को लोड कर दिया एंड बेसिकली आपके पास k कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो रिटर्न करेंगे ना वो रिटर्न हम एग्जैक्टली करेंगे डॉलर एरे वैल्यू को। ठीक है, तो आपके पास जो ये वैल्यूज होंगी अब ये एग्जैक्टली आपके पास रिजल्ट नाम के सेगमेंट में आ जाएंगी। ठीक है, रिजल्ट एरे के अंदर जो वैल्यू आई है उसके अंदर हमने 0th इंडेक्स को कॉल करा, इको मैंने यहाँ पर डॉलर रिजल्ट में एक 1 नंबर की इंडेक्स को कॉल करा और दोनों के अंदर एग्जैक्टली मैंने मतलब एक लाइन ब्रेक करने के लिए br का यूज करा। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न कर सकते हैं अपने एरे से। तो ऐसी आपके पास कंडीशंस आएंगी जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे कि आप बेसिकली जो फंक्शन आपने बनाए हैं वहां से आप सिंगल वैल्यू की जगह बेसिकली मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करवाना चाहते हैं। तो उस केस में हम लोग जनरली अपने एक एरे बनाते हैं और एरे को बेसिकली रिटर्न कर देते हैं अपने आउटसाइड में। ठीक है, सेव करा मैंने इसे रिफ्रेश करा तो आप देखेंगे 11 और -1। तो ये आपके पास बेसिकली 5 6 11 मतलब 5 और 6 प्लस करके 11 और ये -1 और ये एग्जैक्टली हमारे पास दोनों वैल्यू रिटर्न होती है। तो ये हमारे पास टोटल था फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू। अब हमारे पास है फंक्शन विद डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो फंक्शन विद डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज करिए आप कुछ इस तरीके से करना चाहते हैं कि कि सपोज करिए कि अगर मान लीजिए आपने वैल्यू पास कर दी तो ये वेल एंड गुड है, अगर आप वैल्यू पास नहीं करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट आपके पास वैल्यू वहां पर ले लें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर गया और मैंने एग्जैक्टली y के अंदर मान लीजिए सपोज करिए एक 50 वैल्यू पास कर दिया आपके पास इस जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ दोबारा, बट अब की बार मैंने यहाँ पर फंक्शन का नाम चेंज कर दिया है ऐड वेल। ठीक, और यहाँ पर एग्जैक्टली मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ इस तरीके से। ठीक, और जितने भी हम लोगों ने पहले इको करे थे वो जस्ट हम लोग यहाँ पर कमेंट आउट कर देते हैं जिससे कि एग्जैक्टली वो हमें कोलाइड ना करे किसी भी चीज में। तो अब हम लोगों ने एग्जैक्टली यहाँ पर पुटअप करा पहला और मैंने यहाँ पर आपके पास बोला लेट्स से 70 मैंने वैल्यू डाल दी है।
तो मैंने जस्ट एक आर्ग्यूमेंट डाला है 70, तो ये जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होता है ये एग्जैक्टली आपका 70 हो जाएगा, और जो बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट होता है वो 50 हो जाता है। तो मैंने इसका एक कॉल करा, यहाँ पर मैंने ये मेरे पास जो भी वैल्यू आ रही है वो एरे के अंदर आ रही है, तो मैं यहाँ पर आपके पास प्रिंट अंडरस्कोर आर पुटअप करता हूँ और एग्जैक्टली इस तरीके से यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैंने रिफ्रेश करा तो आप देखेंगे एग्जैक्टली मेरे पास दोनों प्लस होकर आ गए 120, और एक मेरे पास माइनस होकर आ गया यहाँ पर 20, तो 0 और 1 इंडेक्स के अंदर आपके पास आ गए। तो इस तरीके से आप डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर दे सकते हैं। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स हमेशा आपके पास राइट हैंड साइड पर आते हैं, कभी भी हम ऐसा नहीं करते कि हम गए और हमने $y में 50 दे दिया और $x को हमने इस तरीके से कर दिया, क्योंकि अगर आप वैल्यू पास करेंगे कभी भी तो एग्जैक्टली वो ये मानता है कि ये पहला आर्ग्यूमेंट के अंदर आपके पास पहली वैल्यू यहाँ पर जा रही है, तो ये आपके पास रॉन्ग है, ठीक है, और ये आपके पास बेसिकली राइट तरीका है। तो मेक श्योर करिएगा जब भी आप बेसिकली डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स के अंदर करें तो वो आपके पास कहाँ पर होने चाहिए, राइट साइड पे। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है फंक्शंस में तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या आप गूगल में सर्च कर सकते हैं पैबली PHP ट्यूटोरियल्स, और वहां पर ये वाला पूरा कोड डाउनलोड कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स के अंदर बेसिकली अपने कमेंट्स शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो।